नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। लो बदलने वाला है तुम्हारा भाग्य, भगवान का लीला अपनी आंखों से देखने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, भगवान की लीला शुरू होगी जो आप अपने आंखों से देखेंगे। अब आपके भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब आप रोना धोना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके भाग्य का उदय होने का समय आ गया है। आपके जीवन में एक नया सवेरा आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अब आप जिस भी चीज़ के लिए तड़प रहे थे, जितना तरस रहे थे, अब वे सब कुछ आपको प्राप्त होगा, जो आपको सब कुछ सपने जैसा लगने वाला है। दोस्तों, कहते हैं भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर कभी नहीं। ऐसे में भगवान आपको छप्पर फाड़ कर देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर चाहे प्यार हो, खुशियाँ हो, पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मतलब कि आपके ज़िंदगी का जो भी कमियां हैं, वे सब कुछ ईश्वर की कृपा से समाप्त हो जाएगी। आपका यह जो समय है, यानी कि आज से जो समय शुरू हो रहा है, वे आपके तकदीर को बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में जितना भी दुख था, उनसे अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। दोस्तों, आपका जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किए हैं। दोस्तों, आपका जो जीवन था वे बहुत ही दुखों से घिरा हुआ था। आप चाहकर भी अपने जीवन में बहुत ही अधिक खुश नहीं हो पाए हैं। छोटे सी उम्र में ही आपके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ पड़ी थीं, और अब तक आपको पूरी दुनिया का मानो ज्ञान हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपने छोटे से ही उम्र में कई सारे बड़े बड़े अनुभव प्राप्त कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके वजह से अब आप जैसा व्यक्ति शायद ही कोई होगा। आपने जितना दुखों को झेला है, उतना शायद ही किसी ने झेला होगा। दोस्तों, फिर आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, आपने अपनी ज़िंदगी में शुरू से लेकर अब तक बहुत ही संघर्ष किया है। दोस्तों, अब आपके जीवन में एक नया सूरज उगेगा, एक नया जीवन आपको प्राप्त होगा, जिनमें आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली हैं। आपका यह जो समय है वे अत्यंत ही अद्भुत साबित होगा, बहुत ही विशेष रहने वाला है। आपका यह समय आपके बंद किस्मत का ताला समझो खुल रहा है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, आज शाम 4:58 पर शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके वजह से आपके जीवन में इसका बहुत ही खास प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, केवल आप ही नहीं बल्कि जितनी भी राशियां हैं, सबके ऊपर शुक्र के स्थान परिवर्तन से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, शुक्र ग्रह कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके वजह से इनकी दृष्टि आप सभी के ऊपर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसमें यह जो शुक्र परिस्थितियां के स्थान परिवर्तन से बन रहा है, ऐसे में कुछ राशियों के लिए यह शुक्र का स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन करना अपार सफलता लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, और आपके साथ साथ कुछ और भी ऐसी राशियां हैं जिन्हें आगे बढ़ने का बहुत ही प्रबल मौके मिलेंगे, धन लाभ बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको जीवन में अब मिलेगा। तरक्की के नए नए रास्ते आपको नजर आएंगे। आपके गली मोहल्ले के लोग बहुत ही आपसे जल जाएंगे। दोस्तों, यूँ तो वे लोग सदैव आपके और आपके परिवार से जलते ही रहते हैं। उनमें कुछ आपके अपने करीबी भी हैं जो आपके परिवार के पीछे पड़े रहते हैं। अब वे तो बड़ा ही हैरान रह जाएंगे
जब आपको अपने जीवन में इतना खुश देखेंगे, इतना तरक्की होते हुए देखेंगे। दोस्तों, जब ईश्वर किसी व्यक्ति के ऊपर मेहरबान होते हैं तो उनका जीवन तो पूरी तरह से शाही बन जाता है। उनके जीवन का हर एक समस्याओं से अंत हो जाता है। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि बहुत सारे लोगों के कमेंट ऐसे भी आते हैं कि उनके जीवन में बदलाव हुआ है, उनका जीवन पहले से बेहतर हुआ है। लेकिन वहीं कुछ लोगों के कमेंट ऐसे आते हैं कि उनके जीवन में तो कोई असर ही नहीं हो रहा है, अभी तक उनका जीवन वैसा ही है। तो दोस्तों देखिए, सबका समय एक समय पर ही बदलता है। तो ऐसे में शायद अब आपका भी समय बदलेगा, आपके ज़िंदगी के परेशानियों का अंत होगा। दोस्तों, अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने सभी परिस्थितियों को ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, वे आपको बाहर ज़रूर निकालेंगे यदि किसी परेशानियों में आप फंस के पड़े हैं तो। दोस्तों, आइए जानते हैं उसी के साथ कि आपका यह जो समय है वे किस किस मामलों में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। किन किन बातों की आपको विशेष सावधानी बनाकर रखनी होगी। इस दौरान इस समय का आपको कैसे भरपूर लाभ लेना चाहिए। उसी के साथ दोस्तों हम यह भी जानेंगे कि पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आपके लिए यह जो समय है वे कैसा रहने वाला है। प्रेम जीवन के दृष्टि से आपका यह समय किस तरह से साबित होगा। किन किन बातों की आपको अलग अलग क्षेत्रों में सावधानियां रखनी होगी। किन व्यक्तियों से इस दौरान दूरी बनाकर रखना होगा। कौन से लोग आपको परेशान कर सकते हैं। उसी के साथ और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे विद्यार्थियों के लिए नौकरी, व्यापार में, धन संबंधी मामलों में आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा से एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय, भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, माता रानी की कृपा से आपकी ज़िंदगी की हर एक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। यदि कोई आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, आपके परिवार पर बुरी नज़र डालेगा, उनसे भी माता रानी आपको बचाएंगी। तो आप ज़रूर लिखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस दौरान आपके ऊपर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहेगी। कृपा दृष्टि आपके ऊपर माता रानी की है, जिसकी वजह से आपके दुश्मनों से भी आपको राहत मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको एक नई सफलताएं प्राप्त होंगी। आपके अंदर एक नया जोश होगा, एक जुनून होगा किसी काम को करने के लिए, जिनमें अब आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आपका यह जो समय है वे आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अपने किसी खास व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। आपका व्यापार अच्छी उन्नति करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको आपके व्यापार में बहुत ही अधिक कामयाबी मिलती नजर आएगी, जिसकी वजह से आपके मन में चल रही कई सारी चिंताओं का अंत हो जाएगा। दोस्तों, बिजनेस के मामले में यह जो समय है वह बहुत ही शुभ साबित होगा। जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वे इस दौरान करेंगे तो उन्हें अच्छा खासा लाभ का प्राप्ति होगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त होंगी, इसलिए इस दौरान आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, वहीं कारोबारियों के लिए यह जो समय है वे थोड़ा सावधानी से चलने के लिए रहेगा, क्योंकि आप अपने कारोबार के सिलसिले में किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं और आपको यात्रा के दौरान अपने हर एक कीमती वस्तुओं का सावधानी और चेक करके ही निकलना होगा घर से। और आपको इस दौरान कोई बहुत बड़ा यदि धन का उधार मांगे या कोई वस्तु का उधार मांगे तो थोड़ा सावधानी के साथ दें, सोच समझ कर दें तो बढ़िया रहेगा। दोस्तों, इस समय में आपको बता दें कि यदि आप नौकरी पेशा हैं, वह भी सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपको अपने उच्च अधिकारियों का बातों का मान रखना होगा।
आपके अधिकारियों के द्वारा आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारियां आपको प्राप्त हो सकती हैं, जिन्हें आपको बखूबी निभाना होगा। अन्यथा यदि आपके उच्च अधिकारी आपसे नाराज हो गए तो आपके प्रमोशन के रास्ते भी बंद हो सकते हैं। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि नौकरी करने वाले जातकों को अपने ऑफिस में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ सकता है, जिसमें शायद आप अकेले पड़ सकते हैं, लेकिन आप उन्हें पूरा करने में कामयाब ज़रूर होंगे, क्योंकि आपके अंदर धैर्य अधिक है। काम की इच्छा हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे में आप अपने किसी भी तरह के बड़े से बड़े कार्य को कर कर दिखाएंगे, जिसकी वजह से आपके अधिकारी आपसे बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। आपके वेतन में भी वृद्धि होगा, आपके पद में उन्नति हो सकता है। यदि आप शेयर मार्केट में या सट्टा मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको धन लाभ अवश्य होगा। और यदि आपने पिछले समय में कहीं से कोई धन उधार लिया है या आपने लगाया था कहीं पर, तो वहां से भी आपको प्राप्ति होगी अच्छे खासे लाभ की। छात्रों की बात करें तो आपका यह समय ठीक ठाक रहेगा। आपका मन पढ़ाई में बहुत अधिक तो नहीं लगने वाला है, हल्का फुल्का पढ़ाई में मन लगेगा, अन्य गतिविधियों में ज़्यादा लगेगा। लेकिन यदि आपकी परीक्षाएं आ रही हैं तो आपको पढ़ाई के प्रति जरा भी लापरवाही करने से बचना होगा। जितना अधिक मेहनत करेंगे उतना बढ़िया परिणाम आपको प्राप्त होगा। शिक्षकों की बात करें तो प्रोफेसरों का यह जो समय है बहुत ही अधिक अच्छा रहेगा। आपके वेतन में वृद्धि होगी, कामकाज से थोड़ा छुटकारा मिलेगा। आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव इस दौरान नहीं रहने वाला है। इस दौरान आपके किसी कार्य की वजह से कॉलेज में आपका नाम गूंज सकता है। जी हाँ दोस्तों, और जो कॉलेज के छात्र हैं उनका भी यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा आपको भड़काने का कार्य किया जा सकता है, जिसके वजह से आप उनके बातों में आकर किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। इस बात का ध्यान दें। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो स्वास्थ्य थोड़ा सा आपका नरम गरम रहने वाला है। स्वास्थ्य में आपको थोड़ी भी लापरवाही नहीं बरतनी होगी, क्योंकि शायद आप कुछ समय से बीमार चल रहे हैं। तो ऐसे में दवाई समय से लें तो स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाएगा। नहीं तो मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। वैसे तो किसी प्रकार का आपको शारीरिक कष्ट नहीं होगा, लेकिन आप खुद को थोड़ा थकान और आलस्य से भरा महसूस कर सकते हैं। आपके मन में यदि किसी बात को लेकर चिंता सता रही है तो उनसे निकलने का आप समाधान जरूर लगाएं, अन्यथा आप बाद में किसी बड़े चिंताओं में फंस सकते हैं। तो इस बात का ध्यान दें। इस समय में दोस्तों आपको बता दें, यदि आप कुछ नया कार्य करना चाहते हैं, इस दौरान का किया गया आपका हर एक काम सफलता की ओर लेकर जाएगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों की अड़ोस पड़ोस में भी हड़कंप मच जाएंगे जब आपके बारे में सुनेंगे। तो इस दौरान आपको किसी से भी कोई भी वाद विवाद करने से बचना चाहिए। दोस्तों, फालतू लोगों को नज़रअंदाज करें जो लोग आपके समय को बर्बाद करते हैं, अन्यथा आप उनकी बातों में आकर अपने आप में चिंतित हो सकते हैं। आपको दोस्तों इस समय में पारिवारिक जीवन के दृष्टि से यह जो समय है वह आपके लिए खुशियां लेकर आया है। आपके घर परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर रहता है तो वापस आ सकता है, जिसके वजह से आपके घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। यदि आपके घर में कोई अविवाहित जातक है तो उनके विवाह प्रस्ताव पर मंजूरी मिल सकती है। उनके लिए अच्छे विवाह का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ आपको बता दें कि घर की जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर अधिक रहने वाली हैं। महिला वर्ग को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और अपने लिए वे समय कम निकाल पाएंगी। दोस्तों ध्यान दें, महिला वर्ग की काम करते समय अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा बाद में आपको परेशानी हो सकती है। वही दोस्तों, प्रेमी जातकों की बात की जाए, लव लाइफ की बात की जाए तो बहुत समय से यदि कोई अनबन चल रही थी
तो आपकी अनबन समाप्त हो सकती है। इस दौरान आपको अपने लव पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आना होगा, तभी आपका रिश्ता पहले से और भी अधिक मजबूत बन जाएगा। दोस्तों, इस दौरान यदि आप अविवाहित हैं तो आपके लिए किसी विवाह का प्रस्ताव आएगा जो आपकी चिंताओं का कारण बन सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी से प्रेम करते हैं और उनसे ही विवाह करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में कुछ अपने आप को आप तनाव में महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आप अपनी कुछ परेशानियों से सुलझकर बाहर निकल आएंगे। इस दौरान आपको अपने गलत संगत का त्याग कर देना होगा और उसके बाद ही आगे बढ़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप संगति के चक्कर में किसी बुरे कार्य को अंजाम दे सकते हैं जो तो आप कभी करने की भी नहीं सोचे होंगे, लेकिन किसी मित्र के बातों में आकर आप उस कार्य को अंजाम दे सकते हैं, जो कि आपके लिए बड़ा ही दुखदायी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।